आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। भारतीय जैन संगठना पुणे और श्री सकल समाज समिति गोंदिया द्वारा स्वर्गवासी श्री सूरजमल पोद्दार की पावन स्मृति में आयोजित निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर एक सराहनीय पहल रही। यह शिविर गोंदिया के मेडिकल कॉलेज KTS हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका से आए प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राज लाल ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस शिविर में कटे फटे होंठ, नाक कान की बाहरी विकृतियां, आंखों की पलकों की असामान्यताएं, चेहरे के दाग धब्बे और घावों के निशान जैसी समस्याओं का इलाज किया गया। मरीजों की जांच और पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार 20 जनवरी को आयोजित की गई, जिसके बाद कुल 25 मरीजों की सफल प्लास्टिक सर्जरी की गई। यह सर्जरी पूरी तरह से निःशुल्क की गई, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को बड़ा लाभ हुआ। इस आयोजन ने समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे सामाजिक और मानवतावादी प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। साथियों नमस्कार, भवानी टाइम्स गोंदिया में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त अब गोंदिया शासकीय रुग्णालय में हैं और यहाँ पे निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी का आयोजन किया गया था और हमारे साथ में डीन सर हैं। सर, आप क्या बताओगे इस प्लास्टिक सर्जरी के निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आप क्या बताओगे? सकल समाज गोंदिया और शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया के माध्यम से गोंदिया जिले के प्लास्टिक सर्जरी की जिनको ज़रूरत थी ऐसे पेशेंट्स के लिए निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी जांच और सर्जरी का कैंप रखा गया था। इसमें अमेरिका के डॉक्टर लाला और उनकी पत्नी अनीता लाला, ये दोनों आए हैं और इन्होंने नियर अबाउट एक 20 से 25 ऑपरेशंस अभी तक किए हुए हैं और सकल समाज के माध्यम से ये जो कैंप हुआ है इसका सहयोग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के सहयोग से, तो इसी तरीके के और भी कैंप्स यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। थैंक यू। जिन्होंने ये शिविर का आयोजन किया, प्लास्टिक शिविर का आयोजन सकल समाज समिति के अध्यक्ष हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये आप जो प्लास्टिक सर्जरी है इसको आपने चालू किया है? मैं महेश कोठारी, उपाध्यक्ष सकल समाज समिति गोंदिया। हम लोगों ने ये जो शिविर हैं सन 2009 और 2011 में डॉक्टर शरद दीक्षित जी प्लास्टिक सर्जरी शिविर करते थे। वे भी अमेरिका से थे। उनके ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर 2 बार शिविर हो चुके हैं और वही हमारी प्रेरणा थी कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। उस समय में शुरुआत इस संस्था के जो हमारे संस्थापक थे स्वर्गीय सूरजमल जी साहब पोद्दार, जिनका 2005 में निधन हुआ था। उसके बाद त्रिवेणी प्रसाद जी अग्रवाल ने इसका काम संभाला था। उनके जब वे अध्यक्ष थे तब ये दोनों शिविर यहाँ हुए थे और अभी इस साल जब हेमेंद्र पोद्दार जी, जो सूरजमल जी पोद्दार के बेटे हैं, उन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय सूरजमल जी पोद्दार की स्मृति में इस शिविर को आयोजित करने का निर्णय लिया, तो हमने इस शिविर का यहाँ आयोजन किया। अमेरिका से 2 डॉक्टर जो आए हैं, डॉक्टर राज लाला और उनकी वाइफ ललिता लाला, उसके अलावा सांगली से भी एक डॉक्टर अमित बासनवार जी जो पूरे कैंप में इनके साथ घूम रहे हैं। ऐसी 2 टीमें हैं जो पूरे महाराष्ट्र में 1 महीने से ऐसे शिविर ले रही है। 2 दिन के इस शिविर में काफ़ी केसेस की OPD हुई। जो केसेस 2 दिन के अंतर्गत सर्जरी हो सकती थी उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। कुछ केसेस ऐसे थे, बर्निंग केसेस वगैरह की सर्जरी नहीं होती थी और कुछ केसेस ऐसे थे कि जिनकी सर्जरी 2 दिन में नहीं हो सकती थी, उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ। उनको आगे जब भी अगले साल इनके कैंप होंगे और जहाँ 5 दिन 4 दिन के कैंप होते हैं वहाँ उस तरीके के केसेस को भेजा जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जैसा सहयोग इस साल यहाँ पर हमको डॉक्टर घोरपड़े जी जो डीन है मेडिकल कॉलेज के और इनकी पूरी टीम ने जो हमको इतना अच्छा सहयोग दिया, यानी हमारे लिए तो हमारा हृदय गदगद है इन लोगों के सहयोग को देखते हुए और इनके सहयोग को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि अगले साल भी ये शिविर का हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। जितने पेशेंट्स आज यहाँ पर आए हैं, जिनका ऑपरेशन अभी तक हुआ है और सतत चालू है, अभी तक डॉक्टर साहब लोग सब OT में हैं। आज दिन भर यह कैंप चलेगा और भी कितने पेशेंट लाभान्वित होते हैं वह हमारे लिए सौभाग्य का विषय रहेगा, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले और सकल समाज समिति की तो हमेशा यही भावना रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों का सेवा कर सकें और उनकी सहायता कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो एक सवाल सर, आखिरी सवाल सर, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि किन लोगों को हम लोग ले सकते हैं, किन लोगों को नहीं ले सकते? मतलब कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है जिसमें कि जैसे निःशुल्क है तो अभी किस वर्ग के व्यक्ति को हम लोग ले सकते हो, किस वर्ग के व्यक्ति को नहीं ले सकते? इसमें ऐसा है, पहले चेकअप होता है, डॉक्टर राजलाला जो अमेरिका से आए हैं, पहले वो चेक करते हैं, उनको अगर समझ में आता है कि 2 दिन में अपन रिकवर कर सकते हैं, तो उनकी वो सर्जरी होती है। आर्थिक आधार कुछ भी नहीं होता है। जी सर, कुछ आर्थिक वही सर, वही। हाँ, वही मैं आर्थिक आधार इसमें कुछ नहीं होता। चाहे किसी भी परिवार का कुछ भी हो, हमारा तो यही रहता है कि हम करें निस्वार्थ सेवा, मन सदा निष्काम हो और धर्म जाति संप्रदाय का मन में न कोई भाव हो। न इसमें कोई धर्म जाति संप्रदाय का भाव होता है, ना आर्थिक भाव होता है। जो भी व्यक्ति यहाँ लाभ लेने आता है, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसकी निःशुल्क सर्जरी होती है। सर अभी तक कितने लोगों की नोंदनी हो चुकी है यहाँ पे? नोंदनी यहाँ हॉस्पिटल के अंतर्गत में जो हुई थी वह 53 की हुई थी। उसके अलावा भी जो लोग आए, कल भी बहुत से लोग आए जिनकी नोंदनी नहीं हुई थी, 19 तारीख को भी आए, इवन आज सुबह कई लोग आए, जबकि आज हमारा ओपीडी नहीं था। उसके बाद भी घोरपड़े सर ने और डॉक्टर साहब ने मिलकर निर्णय लिया कि जो आ रहा है उसको हमको लाभ देना है, हम सेवा का काम करने बैठे हैं, तो उनकी नोंदनी हुई हो या नहीं हो, वो चेकअप कल भी दिन में कम से कम 2 से 3 बार 5-5, 6-6 पेशेंट इकट्ठे होते थे तो उनका चेकअप हुआ। आज सुबह भी डॉक्टर साहब ने 5 पेशेंट का चेकअप किया, जिसमें एक पेशेंट तो आदिवासी बेल्ट से गढ़चिरौली तरफ से यहाँ पर आया था, उनका भी आज सुबह यहाँ पर ओपीडी हुई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे सकल समाज समिति के अध्यक्ष और डीन जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई थी। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भवानी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।